इस्लामाबाद में तूफानी बारिश और शदीद यालाबारी, ओले पड़ने से गाड़ियों की स्क्रीन्स और शीशे टूट गए, सड़कें बर्फ से ढक गईं, गाड़ियां फंस गईं, शहरी धक्के लगाते रहे, ट्रैफिक सिग्नल्स भी यालाबारी की नजर हो गए। यालाबारी से इमारतें और घरों को नुकसान पहुंचा, छतों पर लगे सोलर पैनल भी महफूज ना रहे, दरख्तों की टहनियां टूट गईं, पार्लियामेंट हाउस के सामने सड़क तालाब बनी रही, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही, रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद में शदीद यालाबारी, गाड़ियों के लिए तबाही, करोड़ों की गाड़ियों को लाखों का नुकसान। गेंद के साइज जैसे बड़े ओले गिरने से गाड़ियों के शीशे टूट गए, डेंट पड़ गए, कई गाड़ियों की फ्रंट और बैक विंड स्क्रीन्स टूट गईं, लाइटों को भी नुकसान। सड़कों पर सफर करने वाले शहरियों ने रुक कर महफूज मकामात पर पनाह ली। इस्लामाबाद में बड़े बड़े ओलों ने घरों और इमारतों की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, सोलर पैनल्स को भी नुकसान पहुंचा, घरों के फाइबर शेड टूट गए, फैसल मस्जिद की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा, ढाबों की छतें टूट गईं, तूफानी हवाओं से दरख्तों की टहनियां टूटकर गिर गईं। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी, लंडी कोतल में सैलाबी रेला गाड़ियों को बहा कर ले गया, सैलाबी रेले में माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। बटग्राम में भी मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी, मर्दान, मोहम्मद, शांगला और कोहाट समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, ओले भी गिरे। गुजरात, सियालकोट, डेरा गाजी खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सियालकोट में गरज चमक के साथ बादल बरसे। गुजरात के इलाके सराय आलमगीर में भी तूफानी बारिश, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, बिजली का तरसीली निजाम मुतासर। लाहौर में भी हवाएं चलने लगी, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। The brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, जो सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए रास्ते में हाइल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। जब तक अवाम अफवाज के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ना कभी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुके हैं, ना झुकेंगे। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। जिस मुल्क के तमाम इदारे आईन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। बड़े अहम मौक़ों के ऊपर, नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा। अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है, उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में बहुत लाजवाल कंट्रीब्यूशन है चीन की। बुरे वक्त के साथियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। चीन पाकिस्तान का बुरे वक्त का साथी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीन ने हर नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान का हाथ थामा। IMF प्रोग्राम के लिए चीन का किरदार लाजवाल रहा। बुरे वक्त के साथियों को नहीं भूलना चाहिए। सऊदी अरब, UAE, कतर और कुवैत हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। पाकिस्तान सबका साझा है। चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। ज़रई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान तेजी से आगे बढ़ना और खोया हुआ मकाम वापस हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान चीन के तजर्बात से इस्तेफादा करेगा। 4 साल भी तो यहाँ पर एक हुकूमत रही है, तो वो अपने कॉरिडोर्स बनाते रहें, अपने खजाने भरते रहें,
अगर उन्होंने भी ये काम किया होता तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। जब हम इक़्तिदार में आए थे तो क्या बात हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। आज डिफॉल्ट की बात कहीं से हो ही नहीं रही, किसी भी कोने से डिफॉल्ट की आवाज आ रही है। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, फसादियों को लोगों ने पहचान लिया, इनसे दूर मुल्क को 5 साल इस्तेहकाम के मिलेंगे। एक जमात की 4 साल हुकूमत रही, वो अपने खजाने भरते रहे, 1 साल में मुल्क की हालात बदल गए, कहीं से डिफॉल्ट की आवाजें नहीं आ रही। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इतनी तरसीलात भेजी कि रिकॉर्ड टूट गया। वजीर आजम की कोशिशों की वजह से महंगाई कम तरीन सतह पर है। जो हालात महकमा माहौलियात की थी वही पंजाब की हालत थी। एक तोला सोने की कीमत 3.5 लाख रुपए के करीब पहुंच गई। फी तोला सोना मजीद 8,600 रुपए महंगा, कीमत 3,48,000 रुपए हो गई। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। एक हफ्ते में 11,000 से जायद मोटरसाइकिलें जब्त, 223 गाड़ियां भी कब्जे में ली गईं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कानून की खिलाफ वर्जी पर किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में गैर मयारी और गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी की सिफारिश। सीटीओ ने मुरासला आईजी पंजाब को भिजवा दिया। कहा, रिक्शों की तैयारी में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होता है, ओवरलोडिंग से हादसात हो रहे हैं। जब बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाना है चले जाएं। चीफ जस्टिस ने वकील की बानी से मुलाकात करवाने के लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा, अदालती हुक्मनामे के बगैर मुलाकात करें, मुलाकात हो जाएगी, देखते हैं बगैर हुक्म के मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक समात में स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, बानी पीटीआई ने जेल में ताउन नहीं किया, उन्हें पाबंद बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, यह बात ना करें कि जेल में मुल्जिम ताउन नहीं करता। जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया। जजेस को तबादले के बाद नया हलफ लेना जरूरी नहीं। जजेस सीनियरिटी केस में विफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा। कहा, जजेस का तबादला आर्जी होने की दलील काबिल कबूल नहीं। जजेस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी, ना कि अदालती आज़ादी मुतासिर होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, विफाक खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। माइंस एंड मिनरल्स बिल्स के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे। पीटीआई बिल की मंजूरी को बानी से मशरूत करके मुश्किलात में कमी चाहती है। 18वीं तरमीम से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। कोई कारोबार करना है तो सूबे के साथ करें। 27 अप्रैल को लाहौर और 11 मई को पेशावर में इसराइल के खिलाफ मार्च का ऐलान। वजीर आला सिंध ने टीपी लिंक कैनाल खोलने की मुखालिफत कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, टीपी लिंक की बंदिश और नई नहरों के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। राब्ता नहर खोलने से सिंध के पानी का हक मुतासिर हुआ है। इन इकदामात से सिंध का मौकिफ मजीद मजबूत हो रहा है। सिंध को पहले ही 50% पानी की कमी का सामना है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, नहरों पर सिंध को एतराज है तो पंजाब और सिंध के मेंबर्स को बैठकर बात करनी चाहिए। पानी की तकसीम हिसाब किताब का मामला है कि किसको कितना पानी चाहिए। आपस में बैठ जाएं तो मसले का हल निकल सकता है। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक अवाम साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से बासानी नबर्द आजमा हो सकती है। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा को इज्जत और वकार की निगाह से देखती है। चीन का खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान।
चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तान चीन ताल्लुकात दुरुस्त समत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सीपैक के तहत रोजगार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। हमसाया ममालिक के साथ मिलकर बेहतरीन मुस्तकबिल की तश्कील चाहते हैं। सदर शी जिनपिंग हमसाया ममालिक से ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। फौजी अदालतों के ट्रायल का सिविलियन अदालतों से मुआवजना नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ अपील में हाई कोर्ट्स गलतियां खामियां देख सकती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हाई कोर्ट में अपील का हक है तो फिर हाई कोर्ट मिलिट्री कोर्ट के पूरे प्रोसेस को देख सकती है। ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल ना हो सके, केस की समाअत कल तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत का गंदम के काश्तकारों के लिए 15 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। 5.5 लाख काश्तकारों के लिए बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत फंड्स की मंजूरी। काश्तकारों की किसान कार्ड के जरिए मदद की जाएगी। रवां साल गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट का ऐलान। 4 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत भी होगी। मरियम नवाज ने कहा, गंदम के काश्तकार को भरपूर मुआवजा मिलेगा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बलोचिस्तान के अवाम को मुंतकिल करना खुशाइंद है। खालिद बक्सी ने कहा, वजीर आजम ने बलोचिस्तान के लोगों को मंसूबे की शक्ल में तोहफा दिया। अख्तर मेंगल का धरना खत्म करवाने के लिए वजीर आला सरफराज बुगटी का किरदार अहम है। मरी में वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार, तेज हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। वादी नीलम और रावलाकोट समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश के दौरान कवरेज करना भी इम्तिहान। हम न्यूज की नुमाइंदा फरा माजबीन के लिए मूसलाधार बारिश में खड़ा होना महाल हो गया। तेज हवा के बायस छतरी भी टूट गई। इस्लामाबाद में बारिश और जालाबारी के बाद जिला इंतजामिया मुतहर्रिक। नशेबी इलाकों में नकासी आप का अमल मुकम्मल। सफाई सुथराई का काम जारी। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, इस्लामाबाद में शदीद यालाबारी माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा है। ये कोई आम कुदरती यालाबारी नहीं, गैसों के अखराज से ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हुआ है। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ इकदाम ना उठाए गए तो ये मजीद संगीन सूरत हाल इख्तियार करेगी। नगर नगर जाएंगे और इनका काम होगा आलूदगी की निशानदही करना। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बाहिम्मत नौजवान हेल्पलाइन 1373 पर मौसूल होने वाली शिकायत पर भी फौरी एक्शन लेंगे। वजीर आला पंजाब ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी। लाहौर में पासिंग आउट परेड, फ्यूल टेस्टिंग लेबोरेटरी स्क्वाड की मरियम नवाज को सलामी। 10 स्क्वाड्स पर फोर्स एक्टिव फ्रेंडली यूनिट के इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगी। हर स्क्वाड का मखसूस हदफ होगा। इलेक्ट्रिक बाइक्स स्क्वाड आलूदगी की निशानदही करेगा। पानी के ज़िया की निशानदही के लिए भी स्क्वाड तश्कील। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एहसास हुनर प्रोग्राम के लिए मजीद 20 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत। अली अमीन गन्नापुर ने कहा, कर्जों की फराहमी के अमल को तेज किया जाए। सूबे के तमाम अजला को आबादी के तनासुब से कोटा दिया जाए। बलोचिस्तान में चलने वाली ट्रेनों की सिक्योरिटी के लिए नया प्लान तश्कील। हुकाम के मुताबिक कोयटा से चलने वाली ट्रेनों में 40 एहलकार तैनात होंगे। मुख्तलिफ मकामात पर चौकियां बनाकर स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। 5 बुलेट प्रूफ बोगियों की भी तैयारी। बुलेट प्रूफ बोगी पर लॉन्ग रेंज राइफल, नाइट विजन सिक्योरिटी आलात लगाए जाएंगे।